विषय हिंदी व्याकरण में शब्द निर्माण के अंतर्गत उपसर्ग प्रत्यय का रिवीजन करवा दिए थे। समास का भी रिवीजन कल करवा रहे थे। 3 समास का रिवीजन करवा चुके हैं, 3 बाकी है। 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। परीक्षा में पूछा जा सकता है जो समास में कितने पद होते हैं, तो 2 पद, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व मतलब पहला, उत्तर मतलब बाद। जैसे राजपुत्र, राज हो गया पूर्व पद और पुत्र हो गया उत्तर पद। अव्ययभाव, जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे आजन्म। तत्पुरुष समास, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो। जैसे ग्रामगत। कर्मधारय, जिस समास में दोनों पदों के बीच विशेष विशेषण या उपमेय उपमान का संबंध हो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नील गगन, मुखचंद्र। इतना कल रिवीजन करवा चुके थे। आज द्विगु से कराना है, द्विगु समास। बहुत सारे किताब में तत्पुरुष समास के 2 भेद दिखाए गए हैं, कर्मधारय और द्विगु। तो द्विगु समास, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो, यानी पहला पद संख्या का बोध कराता है, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे तिरंगा, तो ती से 3 रंगों का समूह, समाहार तिरंगा में होता है। चौराहा, जहां से 4 रास्ता हो। चारपाई, नवरत्न, ये सब द्विगु समास का उदाहरण है, क्योंकि पहला पद कोई न कोई संख्या का बोध करा रहा है। द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों समान हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, आय व्यय, क्रय विक्रय, ये सब द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे मान अपमान, माता पिता, रात दिन, ये सब द्वंद्व समास का उदाहरण है। और छठा समास है बहुव्रीहि समास, जिस समास में दोनों पद गौण हो और दोनों मिलाके किसी अन्य पद की प्रधानता हो उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा हो उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। उदर मतलब पेट, लंबा माने बड़ा। गजानन, आनंद माने मुंह, गज मतलब हाथी, हाथी की तरह जिसका मुंह हो, अर्थात गणेश जी। नीलकंठ, नीला हो कंठ जिसका, अर्थात महादेव। चतुर्भुज, 4 भुजा वाले, जिसको 4 भुजा हो उसे चतुर्भुज कहते हैं, जैसे विष्णु भगवान। तो इस प्रकार समास से जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें उदाहरण के स्वरूप दे दिया जाता है। जैसे क्रय विक्रय, कौन समास का उदाहरण है, तो लिखेंगे द्वंद्व समास का। मुरलीधर, कौन समास का उदाहरण है, तो बहुव्रीहि। मुरली को धारण करने वाले, अर्थात श्री कृष्ण। त्रिफला, पंजाब, किस समास का उदाहरण है, तो द्विगु समास का। त्रिफला मतलब 3 फलों का समूह और पंजाब मतलब 5 नदियां का समाहार। तो इस प्रकार का प्रश्न रहता है, कुछ उदाहरण दे दिया जाता है और कहता है किस समास का उदाहरण है, नाम लिखे, या उदाहरण दे देता है और कहता है इसका विग्रह करने के लिए। जैसे महादेव, उसका विग्रह करेंगे तो महान है जो देव, अर्थात शिव जी। पीताम्बर, पीताम्बर धारण करता है, अर्थात श्री कृष्ण या विष्णु। इस प्रकार का विग्रह किया जाता है। तो आज समास की रिवीजन, शब्द निर्माण के अंतर्गत उपसर्ग प्रत्यय और समास का रिवीजन करवा दिया।